दोस्तों, मेरा नाम ज़ैनी है। मैं एक 12वीं क्लास के स्टूडेंट हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे ताया अब्बा की नज़रें बहुत गलत थी और वो मुझे अजीब से नज़रों से देखते हैं। एक दिन अम्मा और आपी फूफो के घर ईद देने गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। इन दिनों मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे और मैं अपने रूम में बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मेरे ताया अब्बा ने मुझे आवाज़ दी, ज़ैनी इधर आओ, मेरी एक मदद कर दो। और मैं उनकी बात सुनने के लिए चली गई। जब मैं उनके रूम में गई, मैंने देखा कि वो वॉशरूम में हैं और मैंने उनसे पूछा, जी ताया अब्बा, क्या काम है, आपको कुछ चाहिए था? तो ताया अब्बा ने कहा, मुझे प्लीज़ तौलिया पकड़ा दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने तौलिया उठाया और ताया अब्बा ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया और जब मैं तौलिया उनके हाथ पर रखने लगी तो उन्होंने तौलिए के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर खींच लिया। मेरी चीखें निकल गईं और ताया अब्बा ने मेरे होंठों पर अपना हाथ रख दिया और मेरी आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने जब मेरे गले से दुपट्टा खींचा तो मेरे मेमों को देखकर उनकी नीयत ख़राब हो गई और वो एक वहशी की तरह मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मेरे होंठों को इस तरह चूसना शुरू किया जैसा कोई छोटा बच्चा भूखा हो और वो माँ का दूध चूसता है। वो ज़बरदस्ती करते रहे। मैं उनको रोकती रही, लेकिन जब उनका हाथ मेरी शलवार में गया और उन्होंने मेरी शर्मगाह में हाथ डाला और उसे अपनी उंगली से सहलाना शुरू किया तो मैं अपनी हवास खो बैठी थी। मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था और मैं बहुत मज़ा लेने लगी थी। ताया अब्बा ने कहा, देखा अपनी ज़ैनी, आज मैं तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा। फिर ताया अब्बा ने मेरी कमीज़ उतार दी और इसके बाद शलवार उतार कर मुझे घोड़ी बना दिया और अपना मोटा ताज़ा लन मेरे वहाँ डाल दिया और ज़ोर ज़ोर से झटके लगाने लगा। यह सिलसिला 20 मिनट तक चलता रहा और वो यूं ही मज़े लेते रहे। फिर अचानक से आवाज़ आई, अम्मा की, ज़ैनी कहाँ हो तुम? मैं डर गई और ताया अब्बा ने मुझे बोला कि किसी को बताना मत, वरना अगली बार जब अकेले मिलोगी तो मैं तेरी सांसें निकाल लूँगा। इतने में मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर चली गई। अम्मा ने मेरे लाल हुए चेहरे को देख लिया और बोली, क्या हुआ है ज़ैनी? मैं कुछ नहीं बोली और ना ही मैं उन्हें कुछ बता सकती थी क्योंकि ताया अब्बा ने मना किया था। मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मा। चुप हो गई और इस रात मुझे नींद नहीं आई और मैं पूरी रात उन लम्हों के मज़े में मदहोश होती रही। लेकिन फिर ये भी ख्याल आता रहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत है, वो मेरे अब्बा की जगह है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं भी तो उनकी बेटी जैसी हूँ। क्या रिश्ते ऐसे होते हैं कि अपने भाई की ही औलाद के साथ वो ताल्लुक़ बना लेना जो एक बीवी के साथ होते हैं? मेरी नज़र में ये रिश्ता गलत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने पेरेंट्स को इस चीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें। उन्हें बताएं कि उनके नज़दीक जो रिश्ते हैं वो कितने वहशीपन का मुज़ाहिरा करते हैं, वो आपके साथ क्या करते हैं। वो एक तरफ तो भाई के साथ भाई का रिश्ता बनाकर रहते हैं और दूसरी तरफ उसकी ही औलाद को दरिंदों की तरह नोचते हैं। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को इस बात का यकीन दिलाएं, अपने इत्मीनान में लें और उन्हें ये वाक़या बताएं, ये बात बताएं ताकि आने वाली बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बच सके। हमारे चैनल सुमन कुतुब खाना को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।